तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं ए सनम, हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस वाले को सावधान करने आया हूं। जो भी छात्र इस बार एग्जाम दे रहे हैं 2024 में, तो आपका एग्जाम डेट भी आ गया है। आपके पास कुछ टाइम बचे हैं, जिस टाइम में आपको क्या करना होगा, इन सारी चीजों को समझ लेना होगा कि आपने अभी तक पढ़ा क्या है और कौन से टाइप क्वेश्चन आए और छोड़ दिए आपने। दोस्तों, चाहे वो एसएससी एमटीएस वाले खासकर छात्र हो या रेलवे वाले छात्र हो, उनके लिए भी ये हिदायत है। देखिए, अगर रेलवे वाले स्टूडेंट है, चाहे एलपी टेक्नीशियन दे रहे हैं, इस बार जो क्वेश्चन का अपडेट हुआ और एसएससी सीजीएल 2023 एसएससी सीजीएल 2023 में जो प्रश्न पूछे गए अलजेब्रा से यानी बीजगणित से, वो प्रश्न कुछ अलग प्रकार के ही थे। हालांकि टाइप को अपग्रेड किया गया। और याद रखिए, एमटीएस में सीजीएल से कम हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है मैथ में। किस लिए? क्योंकि एमटीएस का एग्जाम एक के वो होता है, बात आए समझ में। और सीजीएल में दो दो एग्जाम, पहले एक पीटी एक मेंस देना होता है, दो बार आप तो पहले ही एग्जाम में सवाल पूछ लेता है। जैसे अगर x + 1/x = 2 है, ये बहुत आसान सवाल है कि आप इसका आंसर 2 ही लाएंगे। ये पूछा गया था 19/7/2023 को सीजीएल में। सारे क्वेश्चन ये सीजीएल में पूछे गए 23 में। x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 बराबर है 142। अब इसका मान आपको पूछा गया है, तो इसका जवाब देना है, यानी 7 पर जाकर पूछा। आप स्क्वायर याद कर लेते हैं, क्यूब वाला याद कर लेते हैं, फॉर्मूला वहां जाएंगे 7 वाला है। काम कैसे चलेगा? अब ये तो थोड़ा नॉर्मल सवाल आ गया, ये फॉर्मूला बेस है। आप a + b + c का होल स्क्वायर जानते हैं, वहां से ये निकल के आ जाएगा। नहीं तो 16 में से 12 गया, 4 4 को 2 से भाग देंगे, शायद आंसर 4 आ जाएगा। आ जाइए, इसका मान पूछा गया, सीधा सीधा याद करने से काम नहीं चलेगा। ये देखिए, अब x - 1/x बराबर 2√2 है, तो इसमें x बड़ा है 1 से। अब x के पावर 6 - 1/x के पावर 6, इसका मान पूछ लिया गया है। पता है समझ में? इसका जवाब आपको देना है कि क्या होगा। अब देखिए, सवाल ये पूछा गया x + 1/x = 3√2। अब x के पावर 8 - 1/x के पावर 8 का मान पूछ लिया गया। तो इन तमाम सवाल को कैसे आप आसान तरीके से कर सकते हैं, और यहां पर और कुछ चेंजिंग भी रहेगा तो कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप इस बार धोखा ना खाए। अगर एमटीएस इस तरीके से सवाल पूछता है या इससे नीचे स्तर के क्वेश्चन पूछता है, तो भी आप सारे सवाल को बना पाए। अलजेब्रा से यही क्वेश्चन लगातार पूछा गया, तो क्यों ना एक वीडियो में जो अपडेट किया एसएससी ने कि ऐसे सवाल हम अब पूछेंगे, तो उसको हम एक नजर देख लें और ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले कि दोबारा मुझे जिंदगी में जरूरत ना पड़े। दोस्तों, इन तमाम सवाल को बनाने के लिए दो फॉर्मूला में आपको माहिर होना पड़ेगा, a + b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर। और क्यूब वाला में माहिर होना होगा, a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। इसमें अगर आप माहिर नहीं हैं तो यकीन मानिए आप ट्रिक रट के जाएंगे। मुझे पता है, अगर x + 1/x बराबर इसके बराबर 3 दे दे, हम आपसे पूछ दें कि जरा बताइए मुझे कि x² - 1/x² का मान क्या होगा, सभी बच्चे जो ट्रिक रट के जाते हैं वो कह देंगे फटाक से, इसका जवाब दे देंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे, अब माइनस है तो 2 जोड़ देंगे, तो 3 के स्क्वायर 9 और 2 11 आंसर हुआ। या इसका आंसर करेंगे 3 के स्क्वायर 9 में से 2 घटाएंगे 7 आंसर करेंगे। पर ये दोनों आंसर गलत है, ये दोनों आंसर गलत है। इस सवाल का ये जवाब हो ही नहीं सकता। अरे दोस्त, x + 1/x = 3 है, x² - 1/x² का मान पूछा जा रहा है, यह गलत है। अगर यह सवाल का जवाब आपको करना था, आप ट्रिक रटेंगे तो यही करेंगे। आप यहां पर प्लस करिए, अब इस सवाल का एक जवाब सही होगा। यहां प्लस था, 2 घटेगा, आंसर अब जाकर इस सही होगा, नीचे वाला यह आंसर सही है, इसका 7, लेकिन ऊपर वाला गलत है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये कंफ्यूज ना हो, इस कंफ्यूजन से भी आपको बचना है। आपने याद तो कर लिया,
लेकिन एग्जाम में आप धोखा खा गए। तो कैसे काम चलेगा, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इतना बात तो जरूर पता है, इतना बात तो जरूर पता है कि भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो बच्चे एकदम बेसिक से इसको सीख लेना चाहते हैं और ये तमाम तरह के सवाल में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे जो एग्जाम में आता है, तो आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर से नहीं आता है, वहां से मैं आपको पढ़ा दूंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। इसको अगर आप आगे पीछे भी लिख देते हैं तो कोई कष्ट नहीं है, सब प्लसे में है। अब एक बात बताइए, ये बात हो गया। सेम इसी तरीके से अगर मैं कहूं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो यहां पर x जो है a के जगह है और 1/x b के जगह है। a स्क्वायर का मतलब होता है x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर का मतलब होता है 1/x का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी 2a का मतलब x और b का मतलब 1/x। अब आप जानते हैं नीचे वाला x से ऊपर वाला x कट जाएगा, यानी ये आया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अब प्लस कौन आया 2। ये कितना के बराबर आया जी, तो हमने x प्लस 1/x का होल स्क्वायर किया तो ये आया। अब आप यहां से समझ लीजिए, यही प्लस 2 बराबर के इधर आकर माइनस 2 होता है, तो x प्लस 1/x के जो होल स्क्वायर में से माइनस 2 हो जाता है, तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकल के आता है। गौर करिए, आप इसी को ट्रिक मानकर रटते हैं, इसी को आप कहते हैं कि भैया हमारा ट्रिक पता चल गया। अब आपको ट्रिक कैसे दिया हुआ होता है, ट्रिक ऐसे दिया हुआ होता है, आपको लिख देगा कि भैया x प्लस 1/x बराबर a है, तो क्या होगा, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा जाएगा तो आपको ट्रिक रहेगा a स्क्वायर करिए और माइनस 2 करिए। यही ट्रिक रटते हैं और इसी को आप समझते हैं ट्रिक। देखिए वही चीजबा है, जो मान है उसका स्क्वायर में से 2 घटा, जो मान यहां दिया गया उसके स्क्वायर में से 2 घटा। फॉर्मूला का ये शॉर्ट रूप है और दूसरा कोई बात नहीं है। अब इससे फायदा क्या हुआ, एक बार आपने इस नजर से देखा, एग्जाम में हम करेंगे इतने काम, हम जो करेंगे एग्जाम में हम यही काम करने वाले हैं। अगर क्वेश्चन हमको दिया जाएगा कि x प्लस 1/x बराबर 7 है, तो हम लोगों से पूछ दिया जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। आप कहेंगे इस 7 का स्क्वायर जो मान दिया उसमें से 2 घटा देंगे, 49 में से 2 घट जाएगा, 47 आंसर हो जाएगा। यह इस प्रश्न का जवाब है और यह बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों एक बात, चलिए इसको आइए, चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। हमने आपको यह बात समझाया कि देखो यही प्लस 2 इधर आकर माइनस 2 हुआ, लेकिन यहां प्लस जरूर रहा। जरा गौर करना, मैं इसको एक बार मिटा दूं। मैंने एक चीज आपको अभी समझाया, क्या समझाया जानते हैं, आपको बताया कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। सेम a माइनस बी का जब होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है, इसमें भी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। देखिए एक चीज इसमें सेम आ रहा है, क्या, इतना पार्ट जो है ये प्लसे में रहता है, ये दोनों का इतना पार्ट कहां रहता है, प्लस में रहता है। ये खाली प्लस 2ab या यहां होता है माइनस 2ab। इतना बात अगर आप समझ गए तो यहां समझिए, अगर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, चूंकि a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में अब 2ab, तो माइनस 2a अब b के मतलब 1/x। अब x से x कट गया, माइनस 2 इधर आकर प्लस 2, तो x माइनस 1/x के होल स्क्वायर में माइनस 2 इधर आया तो प्लस 2 हुआ, बराबर बचा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। गौर करिएगा दोस्तों, अब मैं 2 प्रश्न लिखता हूं और ये दोनों प्रश्न
आपको समझ में आ जाएगा कि वह क्या खेल है। देखिए, अगर x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ है तो आपसे पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। आपको गौर करना है कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर यह सवाल बनेगा, और होगा क्या कि उधर जो प्लस 2ab रहता है तो a से b कट जाता है उसमें, क्योंकि x से 1/x कटता है, तो वही 2 इधर आकर माइनस होता है। यानी आपको सिर्फ 5 का स्क्वायर करके 2 कम करना है। 25 में से 2 गया तो 23 आंसर हुआ। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि यहां जो है शुरू में ई वाला तो प्लस रहना ही चाहिए हमेशा। यहां अगर प्लस में है तो 2 घटेगा और यहां माइनस में है तो 2 जुटेगा। अब एक सवाल आगे, पहला सवाल मान लीजिए, दूसरा सवाल यही समझिए कि अगर x प्लस 1/x बराबर 5 दिया जाए और आपसे पूछा जाए x² प्लस 1/x² का मान। गौर करना, यहीं पर कंफ्यूजन होती है। यहां भी वही चीज है, यहां भी वही चीज है, सिर्फ यहां प्लस था यहां माइनस था, तभी समझते हैं कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर यह सवाल है। अब ये 5 का स्क्वायर करेंगे, यहां प्लस है इसलिए माइनस 2 करिए। अब देखिए 5 के स्क्वायर 25 में से 2 गया तो आंसर हुआ 23। गौर करिए मेरे दोस्त, यही सवाल बना। आप बताइए x प्लस 1/x का मान कितना है? 5। तो x प्लस 1/x का मान कितना दे दिया? 5। सॉरी, यहां है आपका प्लस, ये माइनस में करूंगा ना, x माइनस 1/x बराबर 5। ये माइनस है तो इस बार प्लस कर देंगे, ये वाला तो सेम पढ़ा दिए। x माइनस 1/x बराबर 5, इसका मान पूछा गया तो हमने 5 का स्क्वायर किया और 2 जोड़ा। यहां माइनस है तो 2 जोड़ेंगे, यहां प्लस है तो 2 घटाएंगे। लेकिन जो सवाल पूछा जाएगा वो दोनों जगह सेम है बात। ये वाला चीज देखिए, ये टर्म देखिए, ये टर्म देखिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए a² प्लस b² प्लस b², ये दोनों फॉर्मूला में होता है। 2ab प्लस और 2ab माइनस होता है, लेकिन ये दोनों में सेम रहता है, ये दोनों सेम है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब एक बात को समझो, यहां पर हमने x माइनस 1/x का मान 5 दिया है, तो यहां से भी तो बना सकते थे, 5 रख दिए, इसका स्क्वायर अब प्लस 2 है, तो आ गया ना x² प्लस 1/x² का मान। ये 5 के स्क्वायर 25 और 2 कितना हो जाएगा? ये 27 हो जाएगा। बताइए x² प्लस 1/x² का मान कितना हो गया? 27 हो गया। इसमें कोई कष्ट है क्या? इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब जरा गौर करिए, ये बात अगर आपका क्लियर हो गया, ये हमेशा जो पूछा जाए प्लस में रहे। ये प्लस है, शुरू में प्लस है तो माइनस 2 होगा, शुरू में माइनस है तो प्लस 2 होगा। क्यों होता है आप जानते हैं कि ये माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो इसमें क्या होगा? प्लस होता है। देखिए ये माइनस वाला था, इधर आके प्लस 2 हुआ, और ये वाला प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाता है। पक्का ना? अब एगो बात बताइए मुझे, मैं इसको मिटा देता हूं, मुझे एक बात समझाइए। अब यहां पर देखिए, अगर मैं आपसे पूछ दूं a प्लस 1/a का मान, a का मान 3√5 है, तो क्या आप मुझे a² प्लस 1/a² का मान बता सकते हैं? जहां पूछा जा रहा है प्लस में रहना चाहिए, तभी ये ट्रिक लागू होता है। अब आप इस सवाल का जवाब फटाक से कर देंगे, सर इतना का स्क्वायर करूंगा, 3√5 का क्या करूंगा? स्क्वायर करूंगा, जो मान दिया है। और यहां अगर प्लस है तो -2 करेंगे। 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। आई स्क्वायर करने पर 5 होगा, तो 9 × 1 गुना होकर हुआ 45। 45 में से 2 चला जाएगा, आंसर आ गया 43। यही करेक्ट आंसर है। क्या कोई कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है। तो एक सवाल और आप लोग इसे करके मुझे बताइए फटाक से, कि अगर हम कहते हैं कि x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो मुझे बताइए कि x प्लस x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा? जल्दी से आप लोग मुझे करके बताइए। हाँ, ये क्लास लाइव नहीं चल रही है, लेकिन हम आपको डेली एक वीडियो 12 बजे तक डेली प्रोवाइड करवा देते हैं दिन में। सुनिए, अब ये बताइए, अगर इतना का मान बताना है तो कैसे बताया जाएगा? √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे
उसके बाद क्या घटाएंगे 2, क्योंकि प्लस है तो -2 करेंगे। √3 के स्क्वायर तो 3 बचा, स्क्वायर से रूट कटता है, 3 में से 2 घटेगा, एक आंसर इसका हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये चीजें जो आपके पास कंफ्यूजन रही होगी ये क्लियर हो गया। यहां जो पूछा जाएगा वो हमेशा प्लस में ही रहेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर माइनस में रहेगा तब क्या होगा सर? आइए हम बात करते हैं ना, उस पर भी बात करते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब मैं यहां हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये विश्वास रखिए। अब बताइए, अगर है कि x + 1/x बराबर 4, तो आपसे मैं पूछ दूं कि x² - 1/x² का मान क्या होगा? गौर करिए, आप वो भूल दोबारा नहीं करिएगा कि 4 के स्क्वायर 16 और 2 जोड़ देंगे तो 18, या 4 के स्क्वायर 16 2 घटा देंगे तो 14। ये दोनों गलत उत्तर है, ये दोनों गलत उत्तर है इस सवाल के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती करते हैं। अब ये वैसे बनेगा नहीं। ये जो आपका लिखा हुआ है, गौर करिए, x² - 1/x का स्क्वायर है। अरे एक का स्क्वायर तो एक के होता है, वही बात है। a² - b²। आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। आप एक फॉर्मूला को एकदम दिमाग में रखिए, आपने बचपन से रखा भी। a² - b² अगर है तो वो है a + b × a - b। ये बात है कि नहीं? अब जरा गौर करिए, यहां पर ध्यान दीजिए कि a² - b², a बोल रहे हैं x को और b बोल रहे हैं 1/x को, तो इन दोनों को एक बार जोड़ के लिखा जाएगा, यानी x + 1/x और फिर एक बार घटा के तो x - 1/x ऐसे लिखा जाएगा। अब आपको x + 1/x का मान पता है 4, तो यहां 4 रख दीजिए, और x - 1/x का मान आपको नहीं पता है। x + 1/x का मान 4 है, x - 1/x का मान नहीं पता है, तब तक यह सवाल आपसे नहीं बनेगा। अगर इस सवाल को बनाना चाहते हैं तो आइए अब एक फॉर्मूला और आप याद करिए। कभी भी अगर x + 1/x का मान a दे दे, यानी कुछ भी मान दे दे, 3 4 5 8 7 कुछ भी, और तो पूछ दिया जाए आपसे कि x - 1/x का मान, तो रूट अंडर करिए और जो मान दिया उसका स्क्वायर करिए। अब माइनस में लाना है तब -4 करिएगा, प्लस में लाना रहेगा तब +4 करिएगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं और छोटा करके इसको लिखता हूं। इस फॉर्मूला को याद करना है। एक तो ये आपको याद ही है। अब आपको कौन सा याद करना है? आपको याद करना है कि x + 1/x का मान अगर a है तो हमें x - 1/x का मान निकालने के लिए रूट अंडर a², जो मान दिया है ना, प्लस वाला का दिया है, माइनस में पूछा है, तो जो दिया उसका स्क्वायर करना है रूट के अंदर, और ये प्लस माइनस में लाना है तो -4 करिएगा, प्लस में लाना रहेगा तो +4 करिएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हो सकता है इसका रिवर्स आपको दे दे, आपको दे देगा कि x - 1/x के मान दे देगा a, तो पूछ लेगा आपसे कि x + 1/x का मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है, रूट अंडर ये जो मान दिया है, देखो माइनस में दे दिया है, प्लस में पूछ रहा है, तो जो मान दिया है उसका स्क्वायर करना है, और प्लस में पूछा है तो +4 करना है। आपको देखना है कि प्लस में निकालना है कि माइनस में निकालना है। अगर प्लस में निकालना है तो +4 करिएगा यहां पर, और माइनस में पता करना है तो -4 करिएगा। बहुत सिंपल है। अगर इस बात को याद कर लेते हैं तो आप सारे सवाल बना लेंगे ऐसे। अब देखिए, x - 1/x का मान 4, तो x² - 1/x² का मान पूछा, इसको हम ऐसे लिख सकते थे और उसको ऐसे लिख सकते थे। यहां x + 1/x का मान 4 मुझे पता है, 4 रखा, x - 1/x का मान हम यहां से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट x + 1/x का मान जो भी दे ले रहेगा, रूट अंडर a², यानी जो मान हमको यहां दिया हुआ है 4, 4 के स्क्वायर लिखे और -4 किए, तो हमको पता चल गया x - 1/x का मान। बताइए 16 में से 4 गया तो रूट अंडर 12। इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 × 3 = 12, 4 का वर्गमूल 2, 3 रह जाएगा अंदर,
4 3 12, 4 भी होता है 3 भी होता है, 4 का आ जाएगा 2, 3 रह जाएगा अंदर, यानी इसके बदले आप 2√3 लिख सकते हैं। अब 4 दूना 8 √3, और यही इसका करेक्ट आंसर है मेरे भाई, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो अब आपको बात समझ में आ गया, क्लियर है। अब एक बात मुझे बताइए, मैंने अगर लिख दिया x + 1/x बराबर 5, तो क्या मेरे कोई भी भाई x - 1/x का मान बता सकता है? कोई दिक्कत नहीं है सर, 5 दिए हैं ना, प्लस में दिए हैं 5, माइनस में पूछे हैं, तो रूट अंडर करूंगा और जो मान दिए हैं उसका स्क्वायर करूंगा। माइनस में आना है तो -4, ये हमेशा -4 या +4 होगा। 25 में से 4 गया, 25 में से 4 गया, रूट अंडर 21, यही इसका आंसर हुआ। जरा मुझे बताइए, अगर मैं एक क्वेश्चन लिख दूं, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लिख दूं कि x - 1/x बराबर है रूट अंडर 41, तो मुझे बताइए कि x + 1/x का मान क्या होगा? क्या बता पाएंगे? x - 1/x का मान दिया गया, x + 1/x का मान पूछा गया, कुछ नहीं, रूट अंडर जो दिया गया है, अरे रूट अंडर 41 दिया गया है, इसका स्क्वायर तो होगा ही होगा। अब प्लस में पूछा है तब +4 होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा 41 और 4 कितना होगा 45, और 45 लिखाता है 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 9 का 3 बहरा आ जाएगा, 5 बेचारा अंदर रह जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 तो आता ही होगा, अगर 3 9 का वर्गमूल भी नहीं आता है आपको, इस बार आपसे एमटीएस नहीं निकल आइए, क्योंकि फिर बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, और बेसिक से पढ़ने के लिए आप एक बात जान लीजिए, मैथ मस्ती एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ मस्ती एप्लीकेशन, मैथ मस्ती ऐप है मेरा, उसको डाउनलोड करके उस पर आप जाकर बेसिक से 0 to हीरो लेवल मैथ पढ़ सकते हैं। मैं एक नंबर भी लिख देता हूं, वैसे कमजोर छात्र जो गणित में बिल्कुल 0 हो वो जाके सीख सकते हैं कंप्लीट मैथ वाला क्लास ज्वाइन करके। नंबर लिख देता हूं 79 70 35 27 39, बस इस पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बहुत सस्ता सस्ता हमारा कोर्स होता है। खैर मैं कोर्स की प्रचार नहीं करना चाहता हूं, सुनो, मैं चाह रहा था कि आपको गणित सिखा दूं। तो अब मुझे एक बात बताइए, अब उस क्वेश्चन पर चलते वापस, x + 1/x बराबर मुझे मिल जाए 5, और तब मुझे पूछ दे कि x² - 1/x² का मान क्या होगा, तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? हाँ, आप कहेंगे सर इसको एक बार जोड़ के लिखिए ना, x + 1/x, एक बार लिखिए x - 1/x। क्यों ऐसा लिखिए, क्यों ऐसा लिखिए? क्योंकि a² - b² है, तो a + b × a - b। अब x + 1/x का मान 5 है, इसका मान क्या आएगा? तो इसका मान रूट अंडर, जो मान दिया उसका स्क्वायर करूंगा, माइनस में लाना है -4 करूंगा, ये 5 गुना 25 में से 4 गया तो 21, यानी आंसर हो गया √5 21। यही तो आंसर है मेरे दोस्त। क्या बात करते हैं? हाँ, यही बात करते हैं। आप देखिए, आप कहेंगे कि गणित नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है, x - 1/x बराबर 7, तो आपसे अब पूछ दे कि x² - 1/x² का मान क्या होगा। अच्छा, ये कोनो कष्ट है जी? कोनो कष्ट है कि x + 1/x लिखाएगा एक बार, और एक बार लिखाएगा x - 1/x। आप ही बताइए, x - 1/x का मान दिया है 7 रखिए, इसका मान निकालना है तो रूट अंडर, अरे माइनस वाला का दिया है, प्लस में पूछा है, तो जो दिया है उसका स्क्वायर, अब प्लस में पूछा है तो +4, 7 के स्क्वायर 49, 49 और 4 53, 49 4 53, गुना होगा 7 से तो हो जाएगा 7√53। जाइए, हो गया आंसर, क्लियर हुआ? क्लियर? अब आ जाइए मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से, तो देखिए, अब बताइए, अगर कभी भी a⁴ - b⁴ रहता है, कैसे लिखते हैं इसको? कैसे लिखते हैं बोलिए, कैसे लिखते हैं? a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर लिख सकते हैं ना? अब बताइए, अब इस पूरे को a बोलिए, पूरे को b बोलिए, ऊपर स्क्वायर बोलिए,
तो ई दोनों को एक बार जोड़ के, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर ही भी हो गया, ई दोनों को एक बार जोड़ के, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक बार जोड़ के इनटू एक बार घटा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये चलते रहेगा, पर इसको एक बार और लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? तो सेम अगर ये बात आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, आप कैसे इस बात को क्लियर कर लेंगे कि ए के पावर 4 माइनस 1 बट्टा ए के पावर 4 को कैसे लिखा जाएगा? ए मेरे भाई, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, पहले ए स्क्वायर और 1 बट्टा ए स्क्वायर एक बार जोड़ा जाएगा और ए स्क्वायर माइनस 1 बट्टा ए स्क्वायर एक बार घटाया जाएगा। सेम प्रोसेस। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी बोल रहे हैं यहां 1 बट्टा ए को। अब ये तो रहने दीजिए ए स्क्वायर प्लस 1 बट्टा ए स्क्वायर। अब गौर करिए, इसको आप कैसे लिख सकते हो? ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, ऐसे तो लिख सकते हो। यह बात लिखी जाएगी और यह बात हर स्टूडेंट को आना चाहिए, वरना अलजेब्रा का एक रुआ को भी नहीं आप खरोच सकते हो। इस बात को समझ लो। तो इस बात को मैं और प्रेम से तुम्हें समझा दूं तो मैं ऐसे भी कह सकता था, ए के स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो माइनस 1 बट्टा ए के स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो। कोई भी संख्या के पावर पर पावर होता है, ब्रैकेट तो पावर में पावर गुना होता है, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो ही जाएगा। अब इतना को ए और इतना को बी बोलिए, तो एक बार ए प्लस बी होगा, यानी हो गया ए प्लस बी, इसको बोले इंटू ए माइनस बी, यानी इसको ए माइनस बी बोला गया। गौर करिए, ये तो ज्यू का त्यों ए स्क्वायर प्लस 1 बट्टा ए स्क्वायर रहने दीजिए। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ये हो गया ए प्लस बी इंटू फिर ए माइनस बी। बोलिए ना, लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? ये बात अगर समझ में आ गया ना आपको, तो अब एगो बड़ी खतरनाक बात आप सीख गए। कैसे? आप वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लेके इसका बना लेना, इमेज रख लेना, क्योंकि कोई चीज कंफ्यूजन ना हो, सीक्वेंस में मैंने बता दिया। देखो, अगर आपको दिया जाए a प्लस 1 बट्टा ए का मान लो 3, और आपसे पूछ दे अब a के पावर 4 माइनस 1 बट्टा ए के पावर 4, तो इसको क्या करोगे आप? बताओ बताओ, क्या करोगे? कुछ नहीं। देखो, इसको आप ए स्क्वायर प्लस 1 बट्टा ए स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 1 बट्टा ए स्क्वायर। फिर आप इसको ए स्क्वायर प्लस 1 बट्टा ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख सकते हैं इसको। अब ए स्क्वायर प्लस 1 बट्टा ए स्क्वायर का मान लाना होगा। ए प्लस 1 बट्टा ए का मान 3 पता है, 3 लिख दिया। इसका मान लाने के लिए रूट अंडर प्लस वाला का मान पता है, ये मान पता है, तो 3 के स्क्वायर करिएगा, माइनस में लाना है -4 करिएगा। इसका मान बहुत आसान है, ए प्लस 1 बट्टा ए का मान 3, ए स्क्वायर प्लस 1 बट्टा ए स्क्वायर का मान, तो 3 के स्क्वायर 9, और 9 में से 2 घटा देंगे 7, क्योंकि प्लस में है तो 2 घटेगा 7, यानी 7 या 21, 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 4 गया 5, यानी 21 रूट 5 हो गया इसका आंसर। हाँ, आया समझ में? आपको आ गया होगा। अब इसके बाद भी अगर आपको अलजेब्रा समझ में नहीं आता है ना मेरे दोस्त, बड़ी मुश्किल है, आपके जीवन में बड़ा कठिनाई है। सुनिए, एगो बात बताइए, अब इस बात को इतना लिखने की जरूरत नहीं था, हम डायरेक्ट समझेंगे इसको, डायरेक्ट ऐसा वाला का आदत लगा लेंगे। ए स्क्वायर प्लस 1 बट्टा ए स्क्वायर होगा, यही चीज जब हम माइनस में लिखेंगे तो कहेला ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया, होगा कि नहीं? अब डायरेक्ट ए प्लस बी का मान पता था 3, इसका मान लाना है, तो रूट अंडर 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 4 घटा देंगे तो 5, माइनस में लाना है तो 4 घटेगा इसका स्क्वायर करके, और रूट के अंदर है ना, इसका मान लाना है, तो 3 के स्क्वायर 9, और 9 में से 2 घटा देंगे 7, हो गया 21 रूट 5 आपका आंसर। थोड़ा सा तो शॉर्ट कर सकते हैं ना? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब
अब एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए मुझे, अगर यही चीजें प्लस में होती तो कैसे बनाते? तब तो दिक्कत नहीं है। पहले आप निकालिए ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान, तो 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7। अब 4 में जाना है तो एक बार फिर स्क्वायर करिए, एक बार फिर स्क्वायर होगा, जैसे इसका स्क्वायर होगा तो ये चीज होगा, यानी सीधे क्या करिए 7 के स्क्वायर 49, और 49 में से फिर 2 घटाइए, क्योंकि प्लस वाला का मान दिया हुआ है तो प्लस है इधर में तो उधर -2 होगा। 49 में से 2 गया 47। इसका तो जवाब यही हो जाता, कोई कष्ट नहीं है, इसका तो जवाब हो गया। अब मुझे एक चीज और आपको समझाने की जरूरत है। देखिए ये कैसे हुआ, आप जानते हैं a+1/a बराबर हम लोगों ने 3 लिखा था। तो अगर मुझे ये पता करना है कि a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 सच में ये हुआ कैसे, ये हमारा प्रश्न हो गया। अब इनकी सॉल्यूशन समझिए एक बार। होता यह है कि हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो a+1/a का भी वर्ग करते हैं और इसका भी वर्ग करते हैं, तो वर्ग होने पर a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। अब बराबर 3 के स्क्वायर 9, a से a कट गया, ये कट गया। अब ये देखिए, और प्लस 2 उधर जाकर -2 हुआ, तो a² प्लस 1/a² का मान हो गया, ये 2 जाकर माइनस हुआ तो 7 आया। अब पुनः इसका वर्ग करिए, a² प्लस 1/a² का अगर पुनः वर्ग करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49। अब इसका वर्ग करेंगे तो इसका a² माने एकड़ स्क्वायर तब पावर 4 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर यानी 1/a के पावर 4, अब प्लस 2ab, तो 2a का मतलब इतना, अब b का मतलब इतना, इससे ही गया। अब बराबर तो 7 के स्क्वायर 49। अब देखिए यही +2 उधर जाकर -2 होता है, इसलिए a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 बराबर +2 उधर जाकर -2, तो 49 में से 2 घट गया, आपका आंसर 47 यानी 47 हुआ। कैसे हुआ आप समझ गए, लेकिन इतना नहीं किया जाता है, इतना नहीं किया जाता है। ऐसे सवाल को अब जैसे एक बार तो हम समझा दिए ये होता कैसे है, क्यों 2 घटता है जाके, इधरे वाला 2 जा जाके घटता है, इधरे वाला +2 उधर जाकर -2 होता है। तो हम जानते हैं एक बार स्क्वायर करेंगे 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, फिर स्क्वायर करेंगे तो 7 के स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया 47, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है? अब चलिए एगो बात और आपको समझने की जरूरत है, क्या a+1/a का होल क्यूब, इसको सीखने से पहले आप मुझे बताइए क्या आपको a+b का होल क्यूब आता है? आप कहेंगे हाँ आता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a+b, यही होता है। आप चाहें तो उसको उठाकर इधर ला सकते हैं, तो a+b का जो होल क्यूब होगा उसमें से 3ab इंटू a+b हो जाएगा बराबर, ये पूरा टर्म एक गो है, एकरा उठा के ले आए तो माइनस में हो गया, और बराबर के उधर बच गया a³ प्लस b³। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि प्लस ई माइनस ना होता इधर आके, ना, ये पूरा एगो टर्म है, ई प्लस में इतना है तो यहाँ खाली चिन्ह चेंज होगा, ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह चेंज नहीं होगा, पक्का? तो इसको आप 2 फॉर्मूला समझ सकते हैं, इसको 2 फॉर्मूला समझ सकते हैं। कैसे? अगर आपको निकालना हो a³ प्लस b³ तो आप a+b के होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a+b कर सकते हैं, और a+b का होल क्यूब करना है तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a+b है। अब जरा गौर करिए दोस्तों, अगर आपसे मैं कहूं कि x+1/x का होल क्यूब कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a+b, ऐसे लिख सकते हैं सर। हम कहेंगे ये x से x तो कट जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कट जाएगा सर। अब 3 गुना इतना है, अगर सिर्फ मुझे इसका मान निकालना है तो x+1/x का होल क्यूब करेंगे, और ये 3
प्लस में है, इधर आके -3, साथ में गुना में है इतना x + 1/x। ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह मत चेंज कर दीजिएगा, बच गया x³ + 1/x³। आया कि नहीं? यानी अगर मैं एक प्रश्न दे दूं तो आप डायरेक्ट अलग से ट्रिक नहीं रटेंगे। प्रश्न है कि मान लीजिए x + 1/x = 4, तो पूछा जाए कि भैया x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कुछ नहीं सर, आप जो मान दिए हैं ना पहले उसका तो क्यू करूंगा, x + 1/x का क्यू करूंगा, तो x + 1/x का मान है 4, 4 का क्यू किए। उसके बाद आप कहेंगे सर माइनस करेंगे और 3 गुना x + 1/x का मान रखेंगे, तो x + 1/x का मान 4 है। यानी जो दिया उसका क्यू और जो दिया उसका 3 गुना घटा देना है, जो दिया उसके क्यू में से जो दिया है उसका 3 गुना घटा देना है। 4 का क्यू हुआ 64, 64 में से 4 × 12 घट गया, आंसर आपका 52 आ गया। यही तो करेक्ट आंसर है। आया बात समझ? तो आप अक्सर ये ट्रिक रटते हैं, आपको ट्रिक दे दिया जाता है, आप कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी ट्रिक रट ली है, x + 1/x का मान a दे दिया गया, तो आपको बता दिया गया कि x³ + 1/x³ का मान अगर पता करना है तो जो मान दिया उसका क्यू करो और उसी में 3 से गुना करो और घटा लो। यही तो आपको ट्रिक बताया जाता है कि नहीं? तो वही तो बात है, वो ट्रिक कहां से निकल के आया? यही फार्मूला का छोटा रूप। अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि कहां से इतना जाकर 3 गुना वही मान, जो मान है उसका क्यू, वही मान को 3 से गुना करके घटाया जाता है। अब देखिए प्लस वाला सवाल था तो घटा, यही x - 1/x का क्यू रहता तो यहां माइनस के जगह प्लस होता। क्लियर हुआ ये बात? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मेरे दोस्त एक बात मुझे बता दीजिए, मैं उस सवाल पर चलता हूं तो क्या आप ये सवाल कर पाएंगे? ये सवाल तो बहुत इजी है, ये पूछा गया था कब जानते हैं? ये आपसे पूछा गया x + 1/x का मान 2, x⁻7 + 1/x⁻117 19/7/2023 को सीजीएल में पूछा गया है, शिफ्ट 4 में। तो ये जो पूछा गया, देखो कभी भी x + 1/x का मान 2 है, अब पावर कितनों का के प्लस में पूछेगा तो आंसर 2 ही होगा। इसका वजह है कि इसके जगह 1, x के जगह जैसे ही 1 रखोगे, x के जगह 1, तो ये संतुष्ट हो जाता है, x के जगह 1 रख दिए 2 आ गया। तो यहां 1 रखेंगे, 1 का पावर 7 प्लस 1/1 के पावर 117, तो भी होगा 1 के प्लस 1, आंसर आएगा 2 और आपका आंसर ऑप्शन 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दूसरा कहता है x जो है 0 से बड़ा है, इसका मान क्या होगा? अब ऐसे पावर 4 में हम जा रहे थे, पावर 4 से मुझे रिवर्स आना होगा। अब रिवर्स आने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो इस 7 पर पूछा गया है, इस 4 वाला पता है। पहले आपको ना इसमें जब भी पावर 4 रहेगा 2 रहेगा वापस आना है, तो आपको एक बात सोचना होगा कि इसमें 2 जोड़े या 2 घटाएं कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, 2 जोड़े कि 2 घटाएं कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो इसमें पता चलेगा कि 2 जोड़ने से 144 हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका वर्गमूल 12 हो जाएगा, इसका वर्गमूल लिख लीजिए 12। 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 144, उसका वर्गमूल 12। अब पावर आधा करके लिख दीजिए, पावर आधा कर दिए, यानी x² + 1/x² का मान 12 होगा। अब देखिए ना, वापस 4 पर जाइए तो आप जानते हैं इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे तो 12 के स्क्वायर 144, सॉरी ये इधर प्लस है तो उधर माइनस होगा। 12 के स्क्वायर 144 में से 2 घटाइए 142 होगा कि नहीं होगा? इस टर्म को बहुत जरूरी है समझना मेरे दोस्त, आपको यह बात समझना बहुत जरूरी है। x के पावर 4 + 1/x⁴ बराबर 142 दिया हुआ है। आप जरा सोचिए ना, अगर हम x² + 1/x² का ही मान देले रहते आपको 12, तो आप क्या करते? अगर 4 में जाना है तो 4 में जाना होता तो एक बार और स्क्वायर करते तो 4 हो जाता।
तो 4 हो जाता, इसका मतलब इधर स्क्वायर होता, 12 के स्क्वायर 144 होता, इधर प्लस में है तो -2 होता। बताइए 142 आता कि नहीं आता? तो इसको टेक्निक है इसको निकालने का कि या तो इसमें +2 होगा या -2 होगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तब 2 जोड़ने से पूर्ण वर्ग होगा। अगर आप 2 जोड़ देते हैं तो पूर्ण वर्ग होगा, वो होगा 144। इसका वर्गमूल लिख लीजिए 12, वर्गमूल लिख दिए 12, तो पावर आधा कर दीजिए, पावर आधा कर दिए, आ गया। अब एक बात बताइए, इतना बात अगर आपको पता हो गया है, इतना बात अगर पता हो गया है, तो एगो बात और समझने की जरूरत। अगर मैं कहूं x + 1/x का होल स्क्वायर तो कैसे होगा? आप कहेंगे सर a² + b² + 2ab, तो में 2a और b रखेंगे तो कट जाएगा। ई वाला 12 यहां रख सकते हैं, 12 के स्क्वायर 144 में से 2 घट जाएगा, 100 कितना है ये नहीं, यहां यहां 12 रख दीजिए, x² + 1/x² का मान 12 और प्लस ये 2 14, 14 हो गया। ये पूरा आ गया कितना 14। अब ये 14 हो गया, अब बराबर देखिए ई वाला, तो x + 1/x, ये स्क्वायर है तो इसके ऊपर रूट भेज दीजिए। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ा मुझे देखिए, क्योंकि इसको लिखने के लिए आप कैसे लिखेंगे जानते हैं? एक बार फॉर्मूला को समझने की जरूरत है। इसको लिखने के लिए आपको लिखना होगा x³ + 1/x³ ई वाला को और x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 को आपस में गुना करना होगा। मैं एक बार डिटेल में समझा देता हूं, क्योंकि डिटेल नहीं समझाऊंगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप रट के जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको लिख सकते ऐसे, क्योंकि देखो क्या होता है, बेस समान गुना जब करेंगे तो पावर में पावर जुटेगा तो 3 और 4 7 होगा, 3 और 4 7 होगा। 5 वाला लाना है तो 2 और 3 वाला को गुना करना होता है। तो देखिए पहले x के क्यू से दोनों में गुना करते हैं, x के क्यू से इसमें करेंगे तो x के पावर 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस समान है, गुना में पावर जुट जाता है। अब इससे जब इसको करेंगे तो ऊपर 3 गो x क्यू से इसको भाग लगाएंगे तो 1/x बचेगा। अब देखिए प्लस, अब 1/x के क्यू से इसको गुना करिए तो ऊपर 4 गो x, नीचा 3 गो x, तो ऊपर में 1 गो x बचेगा। प्लस इससे जब इसको भाग लगाइएगा, इससे जब इसको गुना करिएगा गुना, तो 1/x के पावर 7 आएगा। यानी ये क्या आया, ये आया x के पावर 7 प्लस उधर वाला को ले आइए 1/x के पावर 7। अब देखिए इसके साथ साथ आपको और है, कौन है, x + 1/x भी आ गया कि नहीं? तो हमें एक काम करना होगा कि जब भी हम गुना करेंगे तो x के पावर 7 + 1/x के पावर 7 तो मिलेगा, फलतुआ एगो x + 1/x मिल जाएगा। तो क्यों ना हम माइनस कर दे x - 1/x। अगर हम माइनस कर देंगे तो इससे ये खत्म हो गया, इतने बच गया। यानी कि अगर इसको आपस में गुना करते हैं, सिर्फ इतना माइनस करते हैं, तो इसमें फालतू पार्टी है, ई वाला इससे माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा। यानी कि इसमें सिर्फ आपको लिखना है इतना में गुना कर दिए, माइनस कर देना है x + 1/x का मान, इतना माइनस करना होगा। तो अब बताइए x + 1/x का मान इतना है, x³ + 1/x³ का मान आपको पता चला कैसे? इसका क्यूब करिए, तो इसका क्यूब करिएगा √14 का क्यूब होगा, और याद है √14 है ना, इसी को 3 से गुना करके घटाया जाएगा। अभी 3 बार लिखाएगा तो 2 बार वाला एगो 14 दे देगा, यानी 14 √14 हो गया। उसमें से 3 गो √14 घटेगा, 14 गो में से 3 गो घटेगा तो 11 गो √14 यहां से आया, 11 √14 यहां से आया, 11 √14। अब आ जाइए इसको कैसे निकालेंगे, तो ये वाला देले है आपको 142, ये वाला 142 अगुना सॉरी माइनस, आगे होगा हमारा कौन, माइनस होगा x + 1/x का मान, तो x + 1/x का मान है √14। अब बताइए गुना करते हैं इसको, तो 11 से इसको गुना करिए, 2 2 आ 4 6 4 आ 1 5 आ 1, इतना हो गया √14, माइनस √14,
मेरे दोस्त 1562 में से एगो चल गया तो 1561 गो रूट 14 बच गया। एगो रूट 14 चल जाएगा तो 1561 रूट 14 बचेगा। ऑप्शन ये वाला आंसर होगा। इस बात को देखिए, मुझे समझाना पड़ा है, एक एक फॉर्मूला बताना पड़ा है। हम नहीं बताते तो आपको ये आता ही नहीं, तो ये लिखना जरूरी पड़ा, ये बताना जरूरी पड़ा। हमने इसमें 3-3 फॉर्मूले बताए, इसलिए ये बात यहां तक पहुंची, वरना ये सवाल बड़ी आसानी से आप कर लेते। ई वाला सवाल में कोई डाउट नहीं होता है। x प्लस 1 बट्टा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4 है, इसका मान 12 है, तो इसका मान क्या होगा? सीधी बात, एक फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का अगर होल स्क्वायर है तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसमें कुछ किया ही नहीं, जो मान है वो मान रख दीजिए। आपको x प्लस वाई प्लस जेड का मान 4 है, तो यहाँ 4 रखिएगा, 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16। इस सब का मान दिया हुआ है क्या? हाँ 12। तो इतना 12 जो उधर रहेगा बराबर के इधर, इधर लाइएगा तब माइनस में 12 और इंटू 2 इंटू बच गया यही सब एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ये 3 पद में रहता है, 1 2 3। दूगो का मान दे ले रहेगा, एगो का पूछेगा। तो देखिए 16 में से 12 गया, 16 में से 12 गया तो कितना आया? इस 16 में से 12 चल गया 4 आया। इस 4 को 2 से डिवाइड करिएगा 2 आ जाएगा इधर, यानी इतना का मान 2 हो गया। ऑप्शन 4 आपका आंसर हो गया। आइए अगला सवाल पर आइए। यह सवाल भी पूछा गया है, यहां पर आप बताइए। आप ऐसा कर सकते हैं, 5 जो है कॉमन ले सकते हैं। हाँ, तो y प्लस 1 बट्टा वाई बच जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा? 11। अब बताइए 5 चल जाएगा बट्टा में, तो y प्लस 1 बट्टा वाई बराबर हो गया 11 बट्टा 5। अब स्क्वायर में पूछा है तो इसका स्क्वायर करिए, 11 बट्टा 5 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर आंसर निकालना है हमें, तो इसका स्क्वायर करेंगे 121 बट्टा 25, और प्लस में है तो उधर -2 करेंगे। 25 दूना 50, 121 में से 50 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 71। 71 बट्टा कितना? 25, भाग लगा देंगे। 25 दूना 50 21, ये हो जाएगा आपका आंसर 2.21 बट्टा 25, यही हो जाएगा आंसर। यह भी पूछा गया था एसएससी सीजीएल। ये सारे सवाल इस बार 2023 में सीजीएल में पूछा गया था। ठीक है, आइए दोस्तों, बड़ा सुंदर सा सवाल है। कहता है x माइनस 1 बट्टा एक्स बराबर 2√2 है, x बड़ा है 1 से, तब x के पावर 6 माइनस 1 बट्टा एक्स के पावर 6 का मान क्या होगा? इसको आप सीधा क्या लिख सकते हो जानते हो? इसको लिख सकते हो एक्स क्यू प्लस 1 बट्टा एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू माइनस 1 बट्टा एक्स क्यू। बस इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। 6 में है, एक बार प्लस में पावर 3 है, एक बार माइनस में पावर 3। इसको जब आप गुना करेंगे तो यही आएगा। एक्स क्यू से इसको गुना करिए, फिर एक्स क्यू से इसको करिए, 1 आ जाएगा, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको, आ जाएगा आपका। एक बार एक प्लस में एक बार माइनस में, बात खत्म हो जाए। अब आपको ये चीज पता है तो आपको x माइनस 1 बट्टा एक्स से इसका मान पता हो जाएगा। कैसे? इसका क्यूब कर दीजिए, इसका क्यूब कर दीजिए, 2√2 का क्यूब करिए और 2√2 को 3 से गुना करके घटा दीजिए, माइनस में है तो जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 8√2, 8√2 में से जोड़ दीजिएगा 3 दूना 6 रूट, यहां माइनस में है तो प्लस कर लीजिए, तो 3 दूना क्या होगा? 6√2। ये हो गया आपका 2 का क्यूब 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16√2 है ये हो जाएगा 16√2, और ये आ गया प्लस 3 दूना 6√2, 6√2 आ जाइए। अब 16 6 हो गया कितना? 22, 22√2, 22√2 इसका मान आ गया, 22√2 इसका मान। इसका मान कैसे लाओगे? तो इसका मान लाने के लिए यहां इंटू है, इसका मान लेने के x माइनस 1 बट्टा एक्स का मान इतना पता है, तो आप बताइए ना, x प्लस 1 बट्टा एक्स का मान नहीं निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं अब बताइए? रूट अंडर, सर ये माइनस में दिया है, प्लस में लाना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 दूना 8 होगा, और प्लस में लाना है तो +4 करेंगे,
बताइए, रूट अंडर 12 हो गया, बात खत्म। यानी x प्लस 1/x का मान 12, तो बताइए मुझे एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान कोनो बड़ा चीज है? नहीं। इसका क्यूब करिए, तो उसका क्यूब करिएगा तो एगो 12 बहरा निकलकर एगो 12 अंदर रह जाएगा, क्यूब हो गया। अब फिर उसी रूट 12 को 3 से गुना करके, इधर अगर प्लस है तो उधर माइनस कर दीजिए, तो 12 में से 3 गया, 9 गो रूट 12 हो गया। अब ये 9 रूट 12 गुना कर लीजिए, 9 रूट 12। अब इसमें से 12 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 बारह निकल कर, 12 4 3 12 2, तो 9 दूना 18 रूट 3 हो जाएगा। अरे 12 में से 4 3 12 होगा, 4 का बाहर में आया 2, तो 9 दूना 18 हो गया, 3 अंदर रह गया, गुना ये 22 रूट 2। अब गुना करिए, 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 3 39, ये हो गया 3 दूना 6, यानी 396 रूट 6, ऑप्शन 3 आंसर। अगला सवाल पर आते हैं मेरे दोस्त। अब बताइए, इसका मान 3 रूट 2 दिया है, इसका पूछा है। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, x के पावर, देखिए x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 लिख सकते हैं, इंटू x के पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4 लिख सकते हैं। जैसे 6 वाला के 3 3 करके, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, उसी तरह इसको। अब बताइए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर 4 तो प्लस 1/x के पावर 4 जीव का त्यों है, ये है, हमको इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं था। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1/x, उसके बाद लिख सकते हैं x माइनस 1/x। से पहले एक चीज और करना होगा, क्या करना होगा जानते हैं? इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और फिर माइनस में लिखोगे x² माइनस 1/x²। अब इसको x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 तो ठीक है, यह भी ठीक है कि x² प्लस 1/x² का मान, और इसके लिए x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। अब देखिए सारी चीजें पूछ लिया है आपसे। x प्लस 1/x का मान 3 रूट 2 है, x प्लस 1/x का मान 3 रूट 2 है, x माइनस 1/x का मान ले आइए, ले आते हैं, रूट अंडर करेंगे, ये जो दिया है 3 रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करके अब माइनस में लाना है तो -4 कर देंगे, हमको x माइनस 1/x का मान पता चल जाएगा। ये बताइए, 9 दूना 18 में से 4 गया 14, रूट अंडर 14, इसका भी मान पता चल गया, रूट अंडर 14। अब बताइए, ये बात पता। अब x² प्लस 1/x² का मान एक कर, एक बार स्क्वायर करेंगे 2 घटा देंगे, 3 के स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 18 में से 2 गया, आ गया 16। अब आपको इसका मान लाना है, तो इसका जब मान पता है तो इसी का स्क्वायर करिए, 16 के स्क्वायर 256 में से 2 घटाइए 254। अब गुना सबको कर लीजिए, सबको गुना कर दीजिए, तो चलिए 16 चौके 64 के 4 हो गया, हासिल 6, 16 5 80 और 6, 16 चौके 64 के 4 हासिल 6, 16 5 80 और 6 86 के 6 हासिल 8, और 16 दूना 32, 32 और 8 कितना होता है 40। इसको गुना करिए अभी 3 से, और 14 में से क्या निकल सकता है, इसको दोनों को गुना करेंगे, 14 दूना 28, 14 दूना 28, 28 होता है, 28 होता है 7 चौके 28, 4 का आ जाएगा 2 बहरा में, तो 2 तिहाई हो जाएगा 6, एगो 2 आएगा, ये तो गुना हमने कर लिया, ये दोनों में से एगो 2 बाहर आएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 7 अंदर बच जाएगा। अब 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 36 और 2 38, 0 है तो इसलिए 38 लिखा गया, और 6 चौके 24 और रूट 7, यानी 24 38 4, 24 38 4 4 रूट 7, ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चले आगे, हो गया। तो आपने देखा कि सीधा खाली 2 घटाकर 2 जोड़कर सवाल नहीं पूछता है, तो अब आपको इस लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी। अब हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। यह वीडियो कैसा लगा, बड़ी मेहनत करके बनाया गया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।